सतीश कुमार, कहाँ से आए हो? अजमेर से। अजमेर में कौन सी जगह? अजमेर में धौलावाटा गली नंबर 10। घर में कितने सदस्य हैं? घर में तो एक बड़ा बेटा और है, मतलब 4 तो हम हैं और वो कितने 4 वो है, मतलब छोटा भाई है, उनके 2 बच्चे हैं, ऐसे करके 8 है। जॉइंट फैमिली आप लोग? हाँ जॉइंट फैमिली, साथ में। ये दवाइयाँ किसकी करवा रहे हो? दवाइयाँ तो बीच में इसी का चलाता है इलाज। किस चीज का इलाज चलवा रहे हो? बच्चा सूखता जा रहा, दिन पे दिन रोग ही पकड़ में नहीं आ रहा, जांचें सारी नॉर्मल आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। दरबार भी तो बहुत भटका हुआ है। तो दरबार तो पूरी जिंदगी गुजर गई, 40 साल हो गए मेरे को भटकते भटकते। दुनिया की 4 खूंट में चारों खूंटों को हाथ लगा के आया हुआ है। बिल्कुल, दुनिया के चारों कोनों में ऐसा कोई धाम नहीं बचा, ऐसे कोई दरबार नहीं बचा जहाँ नहीं गया। तो ऐसे ऐसे भक्तों के पास पहुंच गए जो पानी में आग लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ऐसे जगह पहुँच गए। और तेरी आखिरी आके पाँव की उंगली यहाँ थिरकने बंद हो गई है। तूने इतने देवी देवता नहीं देखी जितने दरबार देखी है। जितने दरबार देख लिए, है ना? हाँ। फिर भी एक तो कहीं ना कहीं आस्था मन में जगाए बैठा है, विश्वास की डोर लगाए बैठा है। बस विश्वास के पर बाकी सबका तो उठ चुका है। हाँ, बाकी वैसे सबके तो लिए पाखंड है। सब्र तो टूट चुका है, लेकिन मेरे अंदर जो एक ज्योति जल रही है ना विश्वास की, वो थोड़ी सी मध्यम, वो मध्यम पड़ गई, मतलब वो रत्ती भर है बस। वो रत्ती भर है बस, वो रत्ती भर है, वो रत्ती भर है। बाकी सबके लिए ये एक नाटक और पाखंड है। पाखंड है सबके लिए, बाकी सबके लिए तेरे परिवार में ये पाखंड है। पाखंड है सब, कुछ नहीं होता ये सब बेफालतू के पैसे की बर्बादी। पैसे की बर्बादी। ये घर में बनती क्यों नहीं है? कलेश कैसे है? मैं तो घर में कलेश ही रहता हूँ बहुत 24 घंटे 24 घंटे बजता है, छोटी छोटी सी बात को लेकर बड़ा कलेश हो जाता हाँ, है। छोटी बात को। खाना पीना बना बनाया यूं का यूं ही धरा रह जाता है सारा का सारा। घर में ऐसा हो रहा है जैसे जंग का मैदान हो गया, एक दूसरे से यूं देख के चिढ़ते बोलते जलते बुलते हो। सही बात, एक जगह बैठ नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, कोई किसी की सुन नहीं सकता, सुनना ही पसंद कोई नहीं किसी करता। की सुन नहीं सकता। कोई अगर किसी को समझाने लगे तो हाँ, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो भी मूर्ख है सबसे बड़ा। परिवार बड़ा तंगी परेशानी से होकर गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा। ये देख लो, जब से मैंने होश संभाला ना, उसके बाद से इस चीज़ का मैंने बीड़ा उठाया था। ये महाकाली की सेवा किसने चलवाई थी? माँ काली तो वो मेरा बच्चा है ना, जब से मेरे किसी व्यक्ति से, मतलब जो पितरों का काम करवाया था, वो कुछ ऐसा करके गया, उसके बाद से फिर वो उसका अट्रैक्शन है ना महाकाली की तरफ हो गया। जो बच्चा, ये महाकाली की शक्ति किसी पे पड़ती भी आके? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, जो बच्चा दिन में जिंदगी में जिसने कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाई, वो अचानक महाकाली में इतना घुस गया कि रात दिन वही वो अघोरियों के वीडियो देखना, महाकाली के वीडियो देखना। महाकाली की शक्ति से आपके घर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचाव हो रहा है। ये शक्ति आपका पहरा साया बन के खड़ी है और यहाँ तक भी पहुँचाने में उसका ही पूरा हाथ है। क्या पता है, तो माता रानी जाने निशानों में भी बैठता जा जाके और वो किसी के ऊपर उस शक्ति का पूरा असर हो चुका है, पूरा वास हो चुका है। पूरा वास हो चुका उसको। जरा सी कोई बात हो जाती ना, नाराज होकर सीधा शमशान में जाके चले जाता। हम बोले मैं तो मेरी माँ के पास जा रहा हूँ, वहीं शांति मिलती है। शमशान में जाके बैठ जाता, कभी कहता मैं अघोरी बनूंगा, कभी क्या। पढ़ाई में भी इतनी उसकी बातों में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं, नहीं। हमारे तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न वो आपके परिवार में सबसे अलग सदस्य है। वो परिवार उसके बीच में आपके वाणी और विचार और उसके वाणी विचार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। समझ आई? भाई उसका कहना सिर्फ इतना है कि कर्म हमेशा साथ में दिया करते। जो इंसान अपने हाथों से कर्म करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। नेकी के करते चले जाओ, फल की इच्छा ना रखो। एक और बात बताओ मेरे को, ये प्रेत तेरे घर में चल रहा है, इस प्रेत को क्यों नहीं कटवाया? प्रेत का तो मैं क्या बताऊं, देखो तो काफी साल पुराना है। काफी साल पुराना, वही तो कह रहा हूँ, ये 4 जनों की अकाल मृत्यु हुई थी हमारे। और इसने
कईयों को चपेट में ले चुका है ये। हाँ, चपेट में भी इसने कईयों को ले चुका है ये। जब से मेरे घर में तो पिक्चर आने लगे ना, उसके बाद से मेरे घर की दुर्दशा हो गई, मतलब पूरा। मैं शांति रह बेटा, तुझे क्या पता क्या आ रहा है क्या नहीं, मैं बताऊंगी ना। हाँ तू बस सुनता जा मेरे से। हाँ। ये तेरे घर में जो प्रेत चल रहा है, इसने अकाल मृत्यु करवाई हुई है। हाँ, ये मृत्यु किस किस की हो रखी है? मृत्यु, अकाल मृत्यु मेरे पिताजी गए और 3 भाई गए मेरे। उसके बाद से तो एक अभी ये कोई कुवारा भी गुजरा हुआ है क्या? हमारा भगवान गया। हाँ, मेरे भाई गए। और किसी के सिर आता है क्या वो? हाँ, था ना इनके सिर। किसी भगत ने इनको बिठाने की कोशिश की थी हाँ, भगत से कि बिठा मैं शांत करके जाऊंगा, मैं तुम्हें घर में शांति हो जाएगी, तेरे घर में बाधा हो जाएगा, तेरे घर में सुख शांति बरसने लग जाएगी। हम जहाँ कहीं भी आते थे तो लोग हमसे यही कहते थे कि तेरे जो पितर है वो बेड़े के अंदर है, बंधन में है। इनको बेड़े में बेटा बेड़ियों के अंदर नहीं, देखने वालों की आंख में लगता है उनके डेले फूट गए या पानी चल गया उनकी आंखों में। मैं बताती हूँ क्या ड्रामा ये। तेरे पितर बंदिश में नहीं, तेरे पितर प्रेत रूप में है। और जो ये प्रेत सबको ले लेके जा रहा है ना, और जो ये गुजर गुजर के आ रहे हैं, तो मैं इनसे दो बोल जब मेरे आमने सामने के होंगे ना, इनके मुंह की जुबान नहीं खुलेगी, ठीक है ना। जो थरा थर बोल निकलते हैं ना, ये थरा थर बोल निकलने बंद हो जाएंगे, समझे। जो ये पितर है, ये खुद ही अकाल मृत्यु में गए और ये खुद ही पितर की चपेट में है। हाँ, अकाल मृत्यु में गए। ये जो तेरे पितर मरे हैं, ये खुद प्रेत की चपेट में है, तो ये बंदिश में कैसे हैं? ये तो प्रेत के साथ हैं। प्रेत के साथ ही। तो तुम्हारे पितरों के साथ साथ भाई जिसने ये कारस्तानी करी है ना पितरों को पुजवाने की, हाँ। उसने प्रेत पुजवाया हुआ है। और जो ये पितर जिसके सिर चल रहा है ना, पहले भरोसे के प्रेत खेलता है, बाद में पितर किया, ठीक है ना। और हालांकि एक महीने में ये कह सकता है कि पितर के दिन में उस चीज को लेके सिर पे नहीं है, प्रेत की हाजिरी में कह सकते हैं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है हमारे यहाँ में कि इस बच्चे का अभी मैंने जड़े खोले शुरू की, अभी सुनता है। अच्छा एक बात बता बेटा, किसी मजार के किसी पीरों की सेवा करेगी? कोई पीर सैयद, किसी फकीर, किसी मजार पे, या कोई ऐसा भगत आसपास से गुजरता है? किसी सैयद बाबा को तो नहीं पूजते, किसी सैयद बाबा को नहीं। कोई भोग प्रसाद किसी ने भगत ने कोई चादर वादर तो नहीं चढ़वा दी, कोई पानी में कोई हाजिरी तो नहीं परवाह करी, नहीं किसी ने कोई सैनक तो नहीं दिलवाई ना, पानी जल के अंदर चलते बहते पानी में। तो करवाई। एक और बात बताओ, ये जो माता काली की हाजिरी करवाई थी जिस भी भगत के पास, आपने चौकी भरी थी या वो आपके घर पहुंचा हुआ था? नहीं, वो तो बच्चे के अंदर अपने आप ही परिवर्तन आ गया। और कार्य काली का किसने करवाया? ये कार्य तो किसी ने कुछ नहीं करना। वो तो खुद ही अपने इच्छा से अपनी इच्छा से वो तो मूर्ति ले आया और पूजा पाठ में इतना लग जो गया। तेरे पितर बिठाए हैं बेटा, ये किसने बिठाए हैं? वो तो हमारे पड़ोस में 1 किलोमीटर दूर पे वो भैरव बाबा की वो आती है, उसकी चौकी तो उसमें काली की सवारी नहीं होगी? काली तो है या नहीं ये पता नहीं, ज़्यादा तो जिस पे भैरव भैरव श्री शक्ति चलती है वो काली के बगैर हो रहा है, काली के बगैर काली नहीं उसके हो सकती। दरबार में काली की मूर्ति है। हाँ तो फिर काली की सवारी तो ऑटोमेटिक है, तो यही तो पूछ रहे हैं तेरे से कि किसी काली का। ये तो मेरा अपना है। एक और बात बता, कोई हाजिरी वगैरह वो नहीं करवाई किसी ने? हाजिरी तो उसने यही कहा था, भाई तेरे पितरों को तो बुलवाना चाहता है शरीर पर। ठीक है बुलवा, तो मैंने कहा बनते कोई बनते काम हो जाते हैं, कोई काम नहीं बनता किसी का। काम तो ऐसे हो रखा है ऐसे पूरा, लग रहा है जैसे ताला सा लग गया, बस ताला लग गया और चाबी है ही। चाबी किसी और के पास है। छोटे से छोटा भी काम अगर करने की सोच रहे ना इंसान, वो होता है। कोई सा भी काम अगर ये सोच ले कि हमने उस रास्ते चलना है, वो रास्ता ही अब खोजेगा तुमसे, वो रास्ता ही नहीं मतलब मिलेगा। मैं वो कहने का मतलब एक जो क्या हिरण जो होता है, मृग होता है ना, जो जंगल में मतलब भटकता है अपनी कस्तूरी की तलाश में, कस्तूरी तो उसकी नाभि के अंदर है, मेरी वो स्थिति हो रखी है।
ये दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ बेटा रहा। इन बार सपने जैसे होते हैं। तो हमको दिखता हूँ, किस बात से? दिखते तो हमको दिखते तो है कभी कभी डराव में से अजीब से सपने आएंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होगा, डर जाता है इंसान, चौंक जाता है, आंखें खुल जाती है, बेचैनी का काम करना हाँ तो मैं भी चौंक जाता हूँ कभी नींद नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे छाती पे बहुत सारा वजन है। भी ऐसे छाती पे ना किसी ने पत्थर सा रख दिया, सांस नहीं आता, दबाव पड़ जाता है। बेटा कोई घर में को शीटर लगा है? कोई वस्त्र भी उठे हैं, कपड़े भी खाए एक और बात बताओ, शुरू से कहाँ रहने वाले हैं? शुरू से तो हम अजमेर में रहते हैं, मतलब 3 किलोमीटर पहले जहाँ अभी अभी रह रहे हैं ना, उसके 3 किलोमीटर पहले सिटी के अंदर प्रॉपर वहाँ रहते थे। पुश्तैनी मकान तो हमारा वही है। और वहाँ से जाके जो बनाया है उसको हो गए 25 साल बनाया। ये दिक्कत परेशानी कितने साल से चल रही है? दिक्कत तो कम से कम मेरे मतलब जन्म के समय से ये ये आप, 50 साल हो गए इस बात को। आपकी माता जी का क्या नाम है? रामदेव क्या कहाँ है इस टाइम? माता के साथ एक्सपायर हो चुका है। उनको भी दिक्कत परेशानी रहती है, हाँ क्या दिक्कत? तांत्रिक क्रिया करती थी किसी ने उसको मरवाया है। हाँ जो आपकी माता जी है ना, वो मरी नहीं है, वो मरवाया हुआ है। और वो शांत नहीं हुई है, वो भी आपके घर के लिए ही मौजूद है। और ये तांत्रिक क्रिया आपके घर में शुरू से चल रही है, शुरू से चल रही है। और यही तांत्रिक क्रिया आप लोगों का उजाड़ कर रही है। और अगर आप ये सोचते हो कि समय के साथ ये कट जाएंगी, तो ये कट नहीं सकती। ये एक इंद्रजाल की क्रिया है। तांत्रिक के पास पहुंचे हो ना आप किसी तांत्रिक के पास पहुंचे हो? तो तांत्रिक को तो मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, दरबार में तो बहुत जगह चला गया। और जैसे किसी भी ने आप क्रिया बता रहे बताई हो, है आपको? ये जैसे अभी आप बता रहे हो ना, ये पुरानी क्रिया, तो एक दो जनों ने मतलब एक दो जनों ने बेटा ये सेटिस्फाइड है, और मैंने आपको प्रूफ दिया है इसका। प्रूफ ऐसे दिया, मैंने आपकी माता जी से प्रूफ दिया है इसका। आपकी माता जी की मृत्यु कैसे हुई है, और आपको इस बात का पता है, मुझे तो नहीं इस बात का पता कि आपकी माता जी की मृत्यु हुई है और तांत्रिक क्रिया से हुई है। ये बात मेरे ध्यान में है ना। तो ये तांत्रिक क्रिया शुरू से है आपके घर में, और ये तांत्रिक क्रिया को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। ठीक है ना। फिर आगे परिवार में उस टाइम से कुछ भी सुधार नहीं है। जिस टाइम से आप अपने परिवार में हो, संभाले हो, और जब देख रहे हो, तब से परिवार की स्थिति सुधरी नहीं है। उसके बाद तो फिर मौत तो मौत होती गई। ठीक है ना। और ये लाइन जा ही रही है, हाँ। और आगे भी अब नंबर है। ये मेरी कोरे कागज पर लकीर है, आगे भी नंबर है। ये एक मारण क्रिया छुड़वाई हुई है आपके घर में। सही बात घेल है, मुठ है बीच में, है। बीच में घेल भी बीच में और मुठ भी बीच में। अब इंद्र जाल के ऊपर की क्रिया है ये, और खूनी मसानी चली हुई है घर के अंदर। ये ना तुम सारे परिवार का क्या मतलब?